ठीक ठीक है ना। हमने क्या किया कि हमने प्रूव करना है कि प्राइम इनफाइनाइट है। मान लिया कि फाइनाइट है, सबसे बड़ा प्राइम पी है। ए मैंने क्या मान लिया, इन सभी प्राइम का प्रोडक्ट मान लिया। 2 into 3 into 5 into 7 into 11 अप टू पी। अब मैंने क्या किया, एक नंबर बनाया है अपने अकॉर्डिंग, तो नया नंबर कंस्ट्रक्ट किया जिसका नाम पी है। वो कैसे बनाया, ये जो प्रोडक्ट था इसके अंदर एक ऐड कर दिया, उसने 1 ऐड कर दिया। मीन्स इसका प्रोडक्ट का नाम उसने ए मान रखा था, तो उसमें ए में मैंने 1 ऐड कर दिया, तो ये नया नंबर बनाया जिसका नाम हमने पी रखा है। रखने को कुछ रख दो। अब आपको पता है कि ये नंबर एक से बड़ा है, सीधी सी बात है, क्योंकि 1 में ऐड हो रहा है और वो भी पॉजिटिव नंबर है। तो पीछे वाली थ्योरम क्या कहती है, जो आपने पीछे की थी फंडामेंटल थ्योरम में, क्या कहा है, एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 हैज ए प्राइम फैक्टर। तो इसने वही कहा है कि जो ये पी है ग्रेटर देन 1 है, और सीधी सी बात है ये नेचुरल नंबर बनेगा। सिंस एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 हैज ए प्राइम फैक्टर, देयरफॉर बी मस्ट हैव ए प्राइम फैक्टर से क्यू। तो बी का प्राइम फैक्टर का नाम क्यू है। क्यू क्या है, प्राइम है। अगर क्यू प्राइम है तो इसका मीनिंग वो क्यू प्राइम इन्हीं में से कोई एक होगा, क्योंकि सारे प्राइम तो यहाँ तक खत्म हो गए, इनसे बाहर तो कोई प्राइम है ही नहीं। बात ठीक है। तो उसने यही कहा है, अगेन सिंस क्यू इज वन ऑफ द प्राइम एंड ए इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम। ठीक है, क्यू प्राइम है क्योंकि हमने ये अज्यूम किया है यहाँ, और ए जो है सभी प्राइम का प्रोडक्ट है। क्यू उन्हीं में से कोई है। मान लिया क्यू की वैल्यू मान ली 7 थी, तो 7 थी तो 7 इंटू है ना ये प्रोडक्ट में सारा, क्योंकि ए तो सभी प्राइम का प्रोडक्ट है, तो 7 भी डिवाइड करेगा इस प्रोडक्ट को, 5 भी डिवाइड करेगा, 11 भी डिवाइड करेगा, यानी कि जो भी प्राइम होगा इस प्रोडक्ट को जरूर डिवाइड करेगा, क्योंकि उसका एक फैक्टर बन गया वो, या उनका डिवाइजर बन गया इसका, इन प्रोडक्ट का एक डिवाइजर बन गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये प्रोडक्ट है 4 नंबर का, इसका नाम मान लिया टी, तो इसके अंदर ये नंबर 2 का मल्टीपल है, 4 का भी है, 7 का भी, 8 का भी है। 2 भी डिवाइड करेगा इसको, 4 भी डिवाइड करेगा, 7 भी डिवाइड करेगा, 8 भी डिवाइड करेगा। और दूसरी बात यूं भी कहें, इन दोनों का प्रोडक्ट 2 into 4 ये भी डिवाइड करेगा, 2 into 7 ये भी डिवाइड करेगा इसको। ठीक है ना, अगर दो फैक्टर हैं तो उनका प्रोडक्ट भी उसका एक फैक्टर बनेगा। ये तो सिंपल है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आया कि जो ए था वो सभी प्राइम का प्रोडक्ट था, और क्यू एक प्राइम है, तो क्यू क्या करेगा, ए को डिवाइड करेगा, क्यू फैक्टर बन जाएगा उस ए का। सीधी सी बात है। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्यू डिवाइड करेगा ए को, क्यू डिवाइड कर रहा है बी को भी, ए को भी, तो उनके डिफरेंस को भी करेगा। पीछे रिजल्ट था, इफ ए डिवाइड बी एंड ए डिवाइड सी देन ए डिवाइड्स बी माइनस सी ऑल्सो, बी प्लस सी ऑल्सो, सी माइनस बी ऑल्सो, जो मर्जी लिखो आप। तो यहाँ बी माइनस ए जानबूझ के लिखा गया, इसको देखते हुए इक्वेशन 1 को। बी माइनस ए की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 1 आएगी, आएगी ना, बी माइनस ए की वैल्यू 1। इसका मीनिंग क्यू किसको डिवाइड करेगा, 1 को। मीन्स क्यू क्या है, प्राइम है, और प्राइम नंबर हमेशा एक से बड़े होते हैं, डेफिनेशन है, और 1 को तो डिवाइड कर ही नहीं सकता प्राइम। तो इसका मीनिंग ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, ये कंट्राडिक्शन होगी, ये गलत हो गया। कब गलत हुआ, जब आपने स्टार्टिंग में अज्यूम किया कि प्राइम की संख्या फाइनाइट है, तो इसका कन्वर्स ट्रू होगा फिर, मीन्स प्राइम क्या होंगे फिर, इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, एक लाइन सबसे ऊपर डाल लेना, ये अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लो तो बहुत बढ़िया रहेगा। बुक वाला समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ बीच में कट होते हैं स्टेप, वो आपको समझ में नहीं आते। तो आप एक लाइन लिखेंगे, वी प्रूव दिस रिजल्ट बाय कंट्राडिक्शन। जो ये आपने प्रूव किया है ना रिजल्ट, इसको हमने प्रूव किया है कंट्राडिक्शन से। कई बार दो केस होते हैं, एक तो होता है कंट्राडिक्शन के अकॉर्डिंग प्रूव करना रिजल्ट को, और एक कंट्रा पॉजिटिव। या आप अगर वो पढ़ रहे हैं, आप तो पढ़ ही रहे हैं ऑनर्स मैथ में, आपका एक टॉपिक था
इसके अंदर कौन सा टॉपिक है, क्या ग्राफ थ्योरी के अंदर है क्या, डिस्क्रीट में, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ा होगा आपने पिछले सेमेस्टर में या अभी पढ़ रहे हो। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में यूज होता है कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट, कंट्राडिक्शन स्टेटमेंट, ओके ना। तो यहाँ हमने जो प्रूव किया है रिजल्ट वो कंट्राडिक्शन के अकॉर्डिंग प्रूव किया है, ज्यादातर यहाँ हम कंट्राडिक्शन की हेल्प लेते हैं नंबर थ्योरी वाले पोर्शन में जो किसी रिजल्ट को प्रूव करते हैं। नहीं, कंजक्शन तो अलग केस है, कंट्रापोजिटिव और कंट्राडिक्शन, यानी कि इस रिजल्ट को हमने कंट्राडिक्शन मींस जो प्रूव करना था उसका उल्टा अज्यूम कर लिया और उसको ऐसे प्रूव कर दिया। कंट्रापोजिटिव का अलग केस होता है, यहाँ हम उसको कर ही नहीं रहे, उसको नहीं अप्लाई कर रहे। तो यहाँ सबसे ऊपर ये हेडिंग जो आपने जो डालनी है वो ये है कि इस रिजल्ट को हमने प्रूव किया है बाय कंट्राडिक्शन। चले आगे, फिर इस थ्योरम को याद कर लेना जो आपने आज पढ़नी है ये खुद अपने अकॉर्डिंग। और 12.4 और 5 दे रखी थी जिसकी न्यू हुई आज उसको कंप्लीट कर लेना, कल 12.6 से स्टार्ट करेंगे। उसमें दो चार बातें बतानी और कुछ नहीं, बाकी आपने उसको ट्राई करना है, डाउट रहते तो पूछ लेना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, वो जो नेचुरल नंबर होते हैं एक से बड़े उनको हम प्राइम के प्रोडक्ट के इक्वल लिख सकते हैं इन वन एंड ओनली वन वे, हमेशा। ये अप्लाई है हर केस के लिए, जो नंबर एक से बड़े होंगे उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन वन एंड ओनली वन वे एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। जैसे अभी आपने बात की 450, एक नंबर लिया, मान लिया वो नंबर n ये है, ठीक। 450 को पहले फर्स्ट प्राइम से चेक करो डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, डिवाइड हो रहा है। उसके बाद दोबारा फिर चेक करो 2 से हो रहा है, 2 से दोबारा नहीं होगा। 3 पे चेक करो, डिवाइड हुआ। फिर दोबारा फिर 3 से चेक करो, हो गया। दोबारा फिर 3 से चेक करो, अब नहीं होगा, ठीक। फिर नेक्स्ट प्राइम 5, 5 से डिवाइड हो रहा है, आगे फिर 5 से डिवाइड हो रहा है, आगे तो होगा ही नहीं। तो यानी कि जो 450 था ये नंबर हमने ऐसे लिख दिया 2 रेज टू पावर 1, ठीक, 3 रेज टू पावर 2 और 5 रेज टू पावर 2। तो ये जो 450 है ये जो नंबर है जिसको आपने क्या कर दिया प्राइम के प्रोडक्ट के अंदर लिखा, ये एक ही तरीके से लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से इसको लिख ही नहीं सकते, ठीक। और ऑर्डर क्या है, ऑर्डर देखो ये कहना चाह रहा है 2 आपने यहाँ लिखा, हो सकता है आप इसको ऐसे लिखो, कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता है इसको, कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है, कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है। 5 स्क्वायर आ गया ना, पहले 3 आ गया, ठीक है। तो ये जो है हमने ऐसे हमेशा अप्लाई होगा कि हर प्राइम नंबर जो नंबर एक से बड़ा होगा उसके हम प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, उसको हम प्राइम की पावर में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर आपकी मर्जी है कैसे रखना है, ठीक है। और इसके ऑर्डर को असेंडिंग ऑर्डर में रखना है तो इसको बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, जो आगे आएगी अभी बात करेंगे। देखो इसको प्रूव करना, एक बार ट्राई करना, आप नहीं आता कल करेंगे इसको, जरूर करेंगे कल इसको, 10th है इसकी, ज्यादा टाइम लग जाएगा इसलिए। स्टैंडर्ड फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है, याद रखो, जो नंबर एक से बड़ा होगा उसको हमने क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म में कब ऐसा होगा, अगर आप उस एन को ऐसे लिख पाए, तो हमेशा ऐसा लिख सकते हैं। एन को कैसे लिख दिया, प्राइम के प्रोडक्ट के अंदर लिख दिया एन को, पी वन रेज टू पावर ए वन, पी टू रेज टू पावर ए टू, p3 raised to power a3 up to like this, k raised to power ak, that is n is decomposed into prime factor, ठीक। p1 p2 p3 में क्या रिलेशन है, ये असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया उसमें, जैसे आपने अभी 450 को ऐसे नहीं लिखा था, तो ये इसकी कैनोनिकल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म है। पावर जो है वो सभी पॉजिटिव है, ठीक। 650 हमेशा कोई भी नंबर लो, अगर मैं आपसे कहूँ 1000 है तो 1000 को प्राइम की पावर में लिखोगे, कितने प्राइम यूज होंगे, क्या क्या पावर आएंगी, वो देखो। P1 क्या है पता नहीं, चेक करेंगे,
देखो पहले 2 से डिवाइड हो रहा है क्या ये? जी, 2 से डिवाइड हो गया, फिर दोबारा 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड होगा, दोबारा नहीं होगा, 3 से होगा, नहीं होगा, 5 से, 5 से होगा, दोबारा फिर 5 से, फिर 5 से, यानी कि 1000 को हमने 2 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 3, ये इसकी कैनोनिकल फॉर्म बनेगी या स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस टाइप से हम हर एक नंबर को प्राइम के प्रोडक्ट के अंदर लिख सकते हैं और असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। प्राइम की असेंडिंग पावर में, सॉरी पावर नहीं, पावर तो कुछ भी हो सकती है, असेंडिंग या डिसेंडिंग या जीरो भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि पॉजिटिव आएगी हमेशा, ये तो फिक्स है, पॉजिटिव पावर आएगी। ठीक, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा है जीसीडी और एलसीएम निकालने का। देखो उसने एक मेथड बताया आपको यहाँ से, एक पीछे आपने जीसीडी निकालना सीखा था, एक यहाँ से वो बता रहा है आपको कि एलसीएम और जीसीडी आप ऐसे भी निकाल सकते हैं प्राइम में ब्रेक करके। देखो, यूज कैनोनिकल डिकम्पोजिशन, जैसे ये कैनोनिकल डिकम्पोजिशन दो इंटीजर की, we can find GCD and LCM of these two integers. Let the decomposition of both integers contain exactly the same prime, but their exponent are different. ये यूं करना चाह रहा है पता है, जैसे यहाँ पे 450 है, यहाँ पे 650 है, मान लिया मैं इन दोनों का क्या निकालना चाह रहा हूँ, जीसीडी। तो मैंने इस नंबर को प्राइम में ब्रेक किया, इस नंबर को भी प्राइम में ब्रेक किया, दोनों में प्राइम लेकिन सेम लेने हैं आपने, जो नहीं है उसकी पावर को हमने जीरो लेके चलना है, उसकी पावर को क्या लेके चलना है, जीरो। जैसे आपके सामने है अभी, इसमें प्राइम जो जो यूज हुए हैं 2 3 5 हुए हैं, यहाँ 2 5 और 13 हुए हैं। तो आप एक काम करो, इसको 2 की पावर 1 लिखना है, 3 है इसमें, ठीक है, 5 है, 13 नहीं है तो 13 रेज टू पावर 0, इसमें 3 नहीं है तो 3 रेज टू पावर 0, 5 भी है, 13 भी। तो आपने क्या करना है, जिन दो नंबर का जीसीडी निकालना है उनको दोनों को सेम प्राइम में ब्रेक करना है। लेकिन सीधी सी बात है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म कैनोनिकल फॉर्म ही सीखनी है, उसमें देखना है कि 450 के जो प्राइम बने, 650 के जो प्राइम बने, अगर सेम है, डायरेक्ट है तो दिक्कत ही नहीं है, कोई डिफरेंट है, कोई नया मैच करे तो उसको हमने अलग टाइप से लेके चलना है। जैसे इसमें 2 3 5 थे, उसमें 2 5 13 थे, इसमें 13 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, तो उसकी पावर 0 ले लिया आपने। अब कहता है कि 450 और 650 का जब मैं जीसीडी निकालूंगा तो आपने क्या करना है, देखना है पहले फर्स्ट प्राइम है 2, थर्ड प्राइम है 3, प्रोडक्ट लिख रहा हूँ मैं ये, नेक्स्ट है 5, फिर है 13, यहाँ पे 1 थी पावर, सॉरी। तो आपने देखना है कि मिनिमम पावर क्या है फर्स्ट प्राइम की, दोनों में 1, सेकंड प्राइम की मिनिमम पावर क्या है वो लिख दो। तो यहाँ मिनिमम लिखना है आपने, तो उसने वही मेथड बता रखा है आपको। देखो जीसीडी निकालेंगे तो P1 यानी कि जो फर्स्ट प्राइम है उसकी पावर मिनिमम लेनी है दोनों में, अल्फा 1 बीटा 1 में। P2 की मिनिमम पावर लेनी है, P3 की मिनिमम, यानी कि जो जो प्राइम यूज हुए हैं उन सभी का प्रोडक्ट करेंगे, लेकिन उनकी पावर वो लेंगे जो मिनिमम होगी, लेकिन एलसीएम के लिए मैक्सिमम लेंगे, बड़ी लेंगे। जैसे उसने बता रखा है, देखो यहाँ 1000 और 100, सॉरी 1024, आपने अभी बताया था, मैंने आपको बताया था अभी, 1000 को 2 रेज टू पावर 3, 5 रेज टू पावर 3, ये 1024 2 रेज टू पावर 10 है, इसमें 5 की पावर नहीं है, 0। तो जीसीडी जब निकालेंगे 1000 और 1024 का, तो दोनों में सेम प्राइम लिखने हैं आपने, पहले तो सेम प्राइम की पावर लिखनी है। फर्स्ट प्राइम 2 है तो मिनिमम पावर कितनी है, 3, तो इसमें 2 की पावर मिनिमम आएगी 3 और 10 में से, इनटू 5 की मिनिमम पावर लेंगे 3 और 0 में से, तो मिनिमम 3 और 10 में से 3 और यहाँ 0, तो ये टोटल जो भी आया 8 आ गया, ये इसका जीसीडी है। एलसीएम के लिए उसने मैक्सिमम बता दी, ऐसे करना है। और एक चीज समझो, यहाँ ये 2 के लिए अप्लीकेबल है, 3 के लिए नंबर से कितने हो उनका हम ऐसे ही निकाल सकते हैं जीसीडी और एलसीएम। कभी सोचो कि 2 नंबर के ऊपर अप्लाई होगा 2 नंबर का जीसीडी निकालने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है।
3 नंबर ले सकते हो आप, 3 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, ये उनके लिए अप्लाई है। लेकिन पीछे वाला मेथड वो केवल 2 के लिए ही था वहाँ, जब आपने जीसीडी और एलसीएम निकाला था पीछे। ठीक, नेक्स्ट सेकंड क्या है, शो दैट एवरी ओड प्राइम नंबर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 4k+1 और 4k-1 वेयर k इज इक्वल टू। क्या इस चीज से सहमत है, क्या एग्री है इस बात से कि जो ओड प्राइम नंबर होंगे वो या तो 4k+1 टाइप के होंगे या वो 4k-1 टाइप के होंगे। कंडीशन है ओड होने चाहिए और प्राइम होने चाहिए। ओड प्राइम आपको पता ही है सभी को, ओड प्राइम आपके 2 को छोड़ के सभी ओड ही तो होते हैं, 3, 5, 7, 11, 13 अप टू दिस। 3 किस कैटेगरी में आएगा, इसमें या इसमें, कौन बताएगा। ये पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ, ध्यान से सुनो। तो 3 जो आएगा इस कैटेगरी में आएगा 4k-1, के को 1 रख दो, 4-1 3 आ गया। 5 इस कैटेगरी में आ जाएगा, के को 1 रख के। 7 किस में आएगा, इसमें आ जाएगा, के को 2 रख के। 11 इसमें आ जाएगा, किसमें, इसी में आएगा, के को 3 रख दिया, 4 × 3 12-1। 13 इसमें आ जाएगा, के को 3 रख दिया, 12+1 13। यानी कि जो ओड प्राइम होंगे वो हमेशा इस टाइप के होंगे, 4k+1 या 4k-1। ठीक, इसको जैसे प्रूव करवाऊंगा आगे भी, और ध्यान रखें इसके बेस पे एक नहीं कई तरह के रिजल्ट है। आपने क्या करना है, पहले तो यूं देखना है कि नंबर जो लेना है वो ओड प्राइम लेना है, ठीक है, उसका नाम उसने एन लिया। अब इस नंबर को आपने इस नंबर से डिवाइड करना है, किससे, 4 से, क्योंकि जिस टाइप की कैटेगरी बनानी है उस टाइप का आपने क्या करना है, उसी नंबर से डिवाइड करना है। चलो देखो और बताता हूँ आपको, इसमें अगर हुआ तो कोई ऐसा, देर आर इनफाइनेटली मैनी प्राइम, ये तो अलग बात है, अलग केस है, जिसमें ये प्रूव करना हो, इसमें भी वही आएगा, हालांकि तो ये नहीं है, रूट टू इज नॉट रेशनल, इसमें नहीं है। एक्सरसाइज में मिलेगा एक क्वेश्चन, एक्सरसाइज में है एक, ये रहा, 8th देख रहा हूँ, 8th, इसमें एक 8th क्वेश्चन दे रखा है, उसमें देखो ये रहा, प्रूव दैट एवरी ओड प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, लेकिन कैटेगरी बना दी उसने। पीछे तो उसने कहा था कि ओड प्राइम नंबर, यहाँ उसने कहे ओड प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3। आपने अभी बात की जो ओड प्राइम नंबर होंगे वो या तो होंगे 4k+1 टाइप के, या होंगे वो 4k-1 टाइप के, वेयर के इज पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन जो ओड होंगे प्राइम, 3 से बड़े होंगे जो ग्रेटर देन 3, वो होंगे 6n+5 या 6n+1, ये 6n+1 या 6n+5। वैसे हम 6n+5 को 6n-1 भी लिख सकते हैं, तो आप ऐसे याद कर लेना चाहिए कि जो ओड प्राइम नंबर 3 से ग्रेटर होंगे वो 6n-1 या 6n+5, 6n+1 टाइप के होंगे। तो उसने एक बात ये लिखी है, जो 6n+5 टाइप के नंबर होते हैं वो 6n-1 टाइप के ही होते हैं, क्योंकि उसने ये प्रूव करके आपको दिखा दिया 6n+5 को 6n-1 टाइप का ही बना दिया। कैसे, इसमें उसने 1 ऐड और 1 माइनस कर दिया, तो ये बन गया आपका 6n+6-1, इन दोनों में 6 कॉमन आ गया, तो ये n+1-1, इसका नाम m रख दिया आपने, तो ये 6m-1 बन गया। तो जो 6n+5 टाइप का नंबर होता है वो 6n-1 टाइप का ही एक्चुअल में होता है, वो एक ही मीनिंग होता है। ठीक है, तो वहाँ जैसे बता रहा था, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही केस है, आप देखो इसको, चलो इसको ही कर लेते हैं पहले। हमने वो नंबर लेके चलना है ओड प्राइम नंबर,
और वो ग्रेटर देन 3 लिखना है, इसको लिख लेना ग्रेटर देन 3, इसने लिखा नहीं। वो ओड प्राइम नंबर का नाम n मान लिया उसने, और उस n को उसने किससे डिवाइड कर दिया, 6 से। जब n को मैं डिवाइड करूंगा 6 से, तो आपको पता है कुछ कोशिएंट और कुछ रिमाइंडर बचेगा ना। और ये बाय डिवीजन एल्गोरिथम में क्या लिख सकता हूँ इसको, n को 6q प्लस r, इसने लिख रखा है 6k प्लस r, वेर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 6। यही था नहीं कंडीशन वो, ये बाय डिवीजन एल्गोरिथम लिखना आपने, इसको यहाँ लिख लेना बाय डिवीजन एल्गोरिथम। n can be written as 6k plus r where r is greater than equal to 0 but less than 6। अब r की वैल्यू आपने पुट करनी है इसमें, देखो ये पॉसिबिलिटी, r की वैल्यू 0 से या 0 से ग्रेटर लेकिन लेस देन 6, तो 0 1 2 3 4 5 तक। तो देखो r को पहले इसने यहाँ 0 रखा, n ये बना, r को 1 रखा, फिर ये नंबर बन जाएगा 2 3 4 और 5 रखने से ही आया। अब n की जो कैटेगरी है वो आपको किस टाइप की बनानी थी, यानी कि इस नंबर की कैटेगरी जो बनानी थी वो बनानी थी या तो 6n+1 टाइप की या 6n+5 टाइप की। तो इस टाइप की अगर दिख रही है तो उनको तो छोड़ दो, बाकी वाले को हम चेंज करेंगे। देखो 6n सेकेंड एक तो इरा ज्यादा इसमें वो होगी, मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ। फर्स्ट कैटेगरी एक तो ये देखो ऑटोमेटिक दिख रही है, एक लास्ट वाली दिख रही है। अब जो बच गए उनको या तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे या उनको बाहर कर देंगे, क्योंकि वो ऐसे है ही नहीं। फर्स्ट लिया n इक्वल टू 6k, उसने वही लिख रखा है क्लियरली, ईच n इक्वल टू 6k, n इक्वल टू 6k प्लस 2, n इक्वल टू 6k प्लस 3, n इक्वल टू 6k प्लस 4। ये क्या है, सभी इवन है, ये सभी इवन है, देख सकते हो इवन है। या इसको आप यूं बोलो कि जैसे n इक्वल टू 6k लिया, 6 को मैंने ये लिख दिया, इसके आपको दो फैक्टर मिल गए इस नंबर n के। उसने वो कहा है कि जो हर केस में n है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर ग्रेटर देन 1, कि चाहे n को हम 6k लें या n को हम 6k प्लस 2 लें या n को हम 6k प्लस 3 लें या n को हम 6k प्लस 4 लें, इनमें 2 इंटू 3 आ जाएगा, इसमें 2 इंटू 3k प्लस 1 आ जाएगा। 2 इंटू उसने लिख रखे हैं 2 कॉमन लेके, किसी में 3 कॉमन ले लिया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया। यानी कि इनके केस में या तो यूं कह दो कि ये सभी इवन है, इवन भी है, लेकिन मैंने n लेके चलना था कैसा नंबर, ओड। तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकते n की वैल्यू। या यूं कह दो कि ये नंबर जो n है इसके फैक्टर आपको मिल रहे हैं 1 और खुद के अलावा, और इसने यही लिखा है कि इस नंबर के हमें फैक्टर मिल रहे हैं ग्रेटर देन 1 और फैक्टर जो है 1 से बड़ा है। इसका मीनिंग ये क्या हुआ कि एक कंपोजिट हो गया, प्राइम नहीं रहा n, लेकिन n तो हमने लेके चलना था कैसा नंबर, प्राइम नंबर। तो ये तो फेल होगी कंडीशन। दैट मीन्स n ना तो 6k हो सकता है n की वैल्यू, ना 6k प्लस 2 हो सकती, ना ही 6k प्लस 3 हो सकती, और ना ही 6k प्लस 4। तो पॉसिबिलिटी दो बची क्या, एक तो आपकी 6k प्लस 1 और एक 6k प्लस 5। तो उसने वही लिखा है 10n ओड नंबर ग्रेटर देन 3 इज आइदर ऑफ द फॉर्म 6n प्लस 1 और 6n प्लस 5। अब 6n प्लस 5 को उसने 6n माइनस 1 टाइप से कन्वर्ट कर दिया। दैट मीन्स ये हुआ इसका मीनिंग कि हर एक ओड प्राइम नंबर जो 3 से ग्रेटर होंगे वो या तो 6n प्लस 1 टाइप के होंगे या वो 6n माइनस 1 टाइप के होंगे। सेम केस वहां पे हमने प्रूव किया है पीछे जो आप कर रहे थे अभी, जिसका एक एग्जांपल कर रहे थे जो आपका कौन सा था, कौन सा एग्जांपल कर रहे थे हम ट्राई अभी, सेकंड। ये रहा, ये इसने इस नंबर n को ओड प्राइम नंबर लिया है। नंबर का नाम तो अज्यूम करना पड़ेगा ना क्या नंबर है वो, इसने उसका नाम n मान रखा था, पीछे भी n ही माना था, जो मर्जी रखो।
एन ओड प्राइम नंबर है, 4 से इसने डिवाइड किया बाय डिवीजन एल्गोरिथम, आर की वैल्यू 0 1 2 3 रख दी उसने, 4 वैल्यूज ये 0 1 2 3, इनमें से उसने स्टार्टिंग वाला एक तो ये n इक्वल टू 4 के लिया और एक 4k प्लस 3 लिया, सॉरी 4k प्लस 2। कहता है कि ये दोनों प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है क्योंकि इनके फैक्टर है, जिस नंबर के फैक्टर मिलते हैं वो प्राइम नहीं होता, वो फिर कंपोजिट हो जाता है, और फैक्टर भी ऐसे मिले जो ग्रेटर देन 1 हो। ठीक, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, या यूं कह दो कि जो n इक्वल टू 4k है या 4k प्लस 2 है, ये दोनों इवन है, इवन भी है और दूसरी बात ये प्राइम भी नहीं है, तो दोनों ही केस फेल हो गए, ना तो वो ओड रहे ना वो प्राइम रहे, तो इसका मीनिंग n की वैल्यू 4k और 4k प्लस 2 ट्रू नहीं है, ये ले नहीं सकते हम। दो बचेंगे कौन से, 4k प्लस 1 और 4k प्लस 3, और 4k प्लस 3 को उसने कन्वर्ट 4k माइनस 1 टाइप से कर दिया। ठीक है, 4k प्लस 3 या 4k माइनस 1 एक ही मीनिंग है, ये था केस। थर्ड आप ट्राई करना, बाकी इससे पहले मैंने वो दे रखा है उसी से रिलेटेड है ये, क्योंकि जब आप वो थ्योरम पढ़ लोगे या उसको छोड़ दो, चाहे आप इस एग्जाम्पल 3 को चेक करो, अच्छा ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। एग्जाम्पल 3 ट्राई करना, 4 उसी की तरह है, ये एक कैटेगरी में आ गए। ये यूं कह रहा है कि इस टाइप के प्राइम नंबर इनफाइनाइट होंगे, प्रूव करो। देखो उसने वही कर रखा, शो दैट देयर आर इनफाइनाइटली मेनी प्राइम ऑफ द फॉर्म 4n+3, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स ऑफ फॉर्म 6n+5 टाइप के। एक कर लेना दोनों में से और उसको ध्यान से पढ़ना, डाउट आएंगे वो क्लियर करेंगे उनका। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है इसमें, एक्सरसाइज में है, ये आप 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, जरूरी नहीं है जो इसने प्रूफ दे रखा है वैसा ही करना है, लेकिन हम इसको एक्सटेंड, थोड़ा है हमारा लेवल जो है अब एक्सटेंड हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग ये बात कर रहे हैं जीसीडी और एलसीएम वाला कुछ केस। वैसे तो ये अलग तरीके से आप 10th में भी कर चुके हैं कि रूट टू रेशनल नहीं है, प्रूव करो। यहाँ पे भी ऐसे लिख रखा है कि मान लिया कि रूट टू रेशनल है, तो इसके ये नंबर दो इंटीजर के डिवीजन के इक्वल लिखा जाएगा और दोनों का जीसीडी 1 होगा, ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन आती है। रूट टू मान लिया रेशनल है, जो ए बाई बी फॉर्म में लिखा गया, ए और बी दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनका जीसीडी 1 है, मींस रिलेटिवली प्राइम है, को प्राइम। अब इसने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दिया, यहाँ से आपको पता चला कि बी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है,